दोस्तों पार्क में आप सभी ने देखा होगा चारों तरफ बाउंड्री पे एक पाथ बना होता है, यानी कि एक रास्ता बना होता है लोगों के चलने के लिए, उनकी रनिंग के लिए, उनकी जॉगिंग के लिए। मेंस्ट्रुएशन टू डायमेंशन के अंदर इसी रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया हमसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत बार बोला जाता है। यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ जो फुटपाथ रहता है उसका एरिया किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ये सब देखने वाले हैं इस पूरी वीडियो लेक्चर के दौरान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिल कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा वीडियो लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो मोर और लेस वी आर टॉकिंग अबाउट फुटपाथ। अब जो रोड या सड़क किनारे फुटपाथ बने होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे म्यूनसिपैलिटी एरियाज में पार्क बने होते हैं या हमारे गली मोहल्लों में जो पार्क बने होते हैं, वहां पर चारों तरफ लोगों के चलने के आसान बनाने के लिए एक आपने देखा होगा सीमेंटेड पाथ बनाया होता है या टाइल्ड पाथ बनाया होता है, रास्ता बनाया होता है, उसी को फुटपाथ बोला जाता है। अब वो फुटपाथ जो है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर हमें बोलेगा। देखो, तीन तरह के सवाल बनते हैं इसके ऊपर, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। वो तीन तरह के सवाल क्या रहेंगे? पहला सवाल ये रहेगा, वो फुटपाथ क्या बोलेगा आपको कि पार्क के अंदर की ओर है। फिर एक सवाल बनता है कि वो फुटपाथ जो है वो पार्क की बाहर की ओर बना देता है, जो कि डेली लाइफ में हम देखने को नहीं मिलता है, बड़ा मान के चलो। फिर एक फुटपाथ वो ऐसा भी बना देगा जो बोलेगा कि बिल्कुल पार्क के बीचों बीच है, यानी बिल्कुल सेंटर से होकर गुजर रहा है, दोनों तरफ, यहां से भी सेंटर से होकर गुजर रहा है, ब्रेथ से भी और लेंथ से भी। यानी ये तीन तरह के सवाल बनते हैं और ये तीनों तरह के सवाल जो है वो बहुत बार देखे गए हैं कि पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। दोस्तों, जो अभी हमने सीरीज पकड़ी हुई है जहां पे मैं कोशिश करता हूं कि 15 मिनट के अंदर आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा दूं, जो मेंस्ट्रुएशन 2D या 3D के साथ डील करता है, जहां पे हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी सीखे हैं। फेंसिंग एम्पावरमेंट हो जाए, फिर हमने उसका को ग्रेजिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, बेंडिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट सीखा था, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग कॉन्सेप्ट सीखा था। उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जहां पे हम रेक्टेंगुलर पाथ के एरिया को फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पहले सवाल के ऊपर आते हैं और चेकआउट करते हैं क्या बोल रहा है एग्जामिनर। अ गार्डन इज 70 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जो कि 70 मीटर लंबा है एंड 30 मीटर वाइड और 30 मीटर चौड़ा है। गार्डन यानी कि पार्क। इट इज सराउंडेड बाय अ फुटपाथ, वही एक फुटपाथ आ गया लोगों के चलने के लिए। 5 मीटर आउटसाइड वाइड है, 5 मीटर की उसकी चौड़ाई है और वो बाहर की ओर है पार्क के। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फुटपाथ? उसी पार्क के ऊपर जो आपने आगे पीछे फुटपाथ बनाया है उसका एरिया आपसे पूछा गया है। यानी मुझे पहले इसके लिए फिगर बना लेनी चाहिए, तभी मेरे लिए आसानी होगी। ये लीजिए, एक फिगर बना लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जो उन्होंने बोला है गार्डन है, और जो उसकी डायमेंशंस दी है वो क्या दी है? 70 मीटर की लंबाई दी है, 30 मीटर की चौड़ाई दी है। ये क्लियर हो गया? अब बोल रहा है इट इज सराउंडेड बाय फुटपाथ, यानी फुटपाथ जो बनाया है वो इसके अंदर नहीं है, वो इसके बाहर है, क्योंकि इसने बोला था आउटसाइड। मैंने आपको बोला एक बार बाहर होगा, एक बार अंदर होगा, एक बार बीचों बीच होगा, तीनों सवाल लेंगे। ये आउटसाइड वाला क्वेश्चन है। चलिए उस फुटपाथ को बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। ये आ गया फुटपाथ। फुटपाथ के लिए बोला गया है इसने कि 5 मीटर है, यानी अब ये समझना 5 मीटर क्या बोल रहा है, यानी हर तरह से 5 मीटर। यहां अगर आप देखोगे तो भी आपको 5 मीटर मिलेगा, आप अगर यहां पे देखोगे तो भी इस फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। यहां से चाहे चेकआउट करो 5 मीटर, चाहे अब यहां से चेकआउट करो 5 मीटर। और अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फुटपाथ, यानी यही जो फुटपाथ है इसी का हमसे एरिया पूछ लिया। तो अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में आ जाओ, आप मेंस्ट्रुएशन की फिगर्स के अंदर आ जाओ, तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये एक रेक्टेंगल है और एक नहीं, ये दो रेक्टेंगल्स हैं। तो आप ऐसा क्यों ना करो कि पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो पूरा अंदर तक, फिर उसके बाद आप छोटे वाले जो अंदर है रेक्टेंगल उसका एरिया निकालो। और अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? यही जो किनारे का एरिया है वही बचेगा, और वही हमसे पूछा गया है। दोस्तों एक बात और बोलूंगा कि माइट भी आपने अगर ये कॉन्सेप्ट कहीं और से सीखा हो तो आपको शॉर्टकट सिखाया गया हो। बहुत सारे टीचर्स के लिए शॉर्टकट भी सिखाती है, वो L+B-W/2 कुछ इस तरीके का। आई विल रिकमेंड डोंट लर्न दैट फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा क्वेश्चन में जहां पे भी बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, हम फंस जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो जब अगर सवाल बदलेगा भी कॉन्सेप्ट के जरिए हम पहुंच जाएंगे वहां तक। और बहुत छोटा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत छोटा है। तो निकालते हैं हम इसी का एरिया। देखिए कैसे हम ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले इनसाइड एरिया। इनसाइड एरिया यानी कि अंदर वाला एरिया।
दैट विल बी हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी उसने बताई थी 70 मीटर और ब्रेथ कितनी उसने बताई है 30 मीटर। 7 3 21, दो जीरो भी है, यानी 2100 मीटर के अंदर वाला एरिया आ गया। अब आप एक काम करिए, निकालिए आउटसाइड एरिया, यानी पूरा बाहर का। तो फॉर्मूला तो उसके लिए भी मेरे भाई लेंथ इनटू ब्रेथ ही रहेगा, बट अब लेंथ जो है वो बदल जाएगी, उस पर आपको ध्यान देना है। देखो भाई, अब अगर मैं बड़े रेक्टेंगल की बात करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, 70 तो ऑलरेडी था, बट उसमें ये वाला 5, ये वाला 5 भी जुड़ेगा और ये वाला 5 भी जुड़ेगा, यानी इसको भी मैं लिख रहा हूं 5 और इसको भी लिख रहा हूं 5, 5 और 5 10 और 70 कितना होगा 80। अब मेरी लेंथ कितनी बन जाएगी 80 मीटर। उसी तरीके से अगर मैं ब्रेथ के ऊपर आ जाऊं तो आप ब्रेथ भी देख पा रहे होंगे, ऐसे तो 30 थी, उसमें ये वाला 5 भी जोड़ लो और ये वाला 5 भी जोड़ लो, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, यानी दिस विल बी 80 इंटू 40 मीटर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 4 32 3200 मीटर स्क्वायर। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको सवाल के अंदर कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आसान रखी हुई है, ताकि आपका मेन फोकस कैलकुलेशन पे ना आए बल्कि कॉन्सेप्ट पे आए। तो दोनों एरियाज हमारे सामने है। अब हमसे जो वो पूछ रहा था कि एरिया ऑफ पाथ निकालिए, वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे आप भाई, बताओ। आउटसाइड एरिया को माइनस करोगे इनसाइड एरिया से, आई मीन आउटसाइड एरिया में से माइनस करोगे आप व्हाट, इनसाइड एरिया। बताइए अब आउटसाइड एरिया कितना था 3200 मीटर स्क्वायर और इनसाइड कितना है 2100 मीटर स्क्वायर। तो भाई कितना बच गया 1100 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस वाला पाथ, यही जो उसने हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर थर्ड 1100 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डन, पहला सवाल जो हो गया, समझ आ गई आपको। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल देखिए अब। A rectangular path 100 meter long and 80 meter wide has a travel path of 10 meter in it running around it from inside। दोनों में फर्क देखा, यहां पे क्या था आउटसाइड और यहां पर क्या है इनसाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैवल पाथ, बाकी तो सब कुछ सेम है। चलो भाई फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, इस बार हम बड़ा बना लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। ये लीजिए भाई, हमने थोड़ा बड़ा बना दिया। क्या भाई लंबाई कितनी दी हुई है 100 मीटर लॉन्ग, ये लीजिए 100 मीटर लॉन्ग। ब्रेथ कितनी दी हुई है 80 मीटर, ये लीजिए, इधर नहीं लिखो ज्यादा बेटर है, आप बाहर लिख लो इस बार इसको 100 मीटर 80 मीटर, क्योंकि अंदर हमें पाथ बनाना है। डन। इट हैज अ ट्रैवल पाथ ऑफ 10 मीटर इन इट रनिंग अराउंड इट फ्रॉम इनसाइड ना, तो ऐसा कर लो आप, यानी ये बन गया अंदर की ओर ट्रैवल पाथ। और इसकी डायमेंशन हम लिख लेते हैं, यानी ये हर तरफ से अगर आप मेजर करोगे 10 मीटर का ही आएगा, कहीं से भी आप मेजर कर लो ये 10 मीटर का ही आएगा। वही बात आ गई, इन्होंने हमसे पूछा एरिया ऑफ दिस ट्रैवल पाथ, यानी वो पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए दोबारा हमें वही करना पड़ेगा, इनसाइड एरिया आउटसाइड एरिया वो सब निकालना पड़ेगा। पहले हम निकाल लेते हैं आउटसाइड एरिया। इस बार आउटसाइड एरिया निकालना आसान है। दैट विल बी हाउ मच लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला तो वही लगेगा। लेंथ कितनी दी थी 100 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है 80 मीटर, 100 इंटू 80 8000 मीटर स्क्वायर। ये बाहर वाले एरिया, मतलब पूरे का एरिया निकल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनसाइड एरिया में। चाहो तो आप इनको नाम दे सकते हो ए बी सी डी, कुछ इस तरीके बी सी डी, मर्जी आपकी है। मेरे लिए तो ये ज़्यादा आसान है तो मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, इनसाइड एरिया में भी निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला लगेगा। अब देखो ये 100 है, हमें इसकी लंबाई चाहिए, अब यहाँ से ये निकालना पड़ेगा और यहाँ से ये निकालना पड़ेगा। ये भी 10 था, ये भी 10 है, 100 में से यानी 20 माइनस करना है तो पीछे हमारे पास रहेगा 80। कितना रहेगा 80 रहेगा, तो 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कौन सी है, ब्रेथ ये है, ऑलरेडी ये 80 थी ना 80 ये वाली, उसमें से ये माइनस करो ये माइनस करो, यानी 80 माइनस 20 विल बी 60, तो ये मिल गया 60। तो 8 6 4800 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया 4800 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा था एरिया ऑफ पाथ, लिख लीजिए वो फिर। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू वही बात
आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया। तो बताओ आउटसाइड एरिया कितना है भैया, वो है 8000 मीटर स्क्वायर और इनसाइड कितना आ गया 4800 मीटर स्क्वायर, यानी मेरे अकॉर्डिंगली 3200 मीटर स्क्वायर जो है इसका सही जवाब रहेगा 3200। ऑप्शन नंबर सेकंड, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये था सेकंड कॉन्सेप्ट, अंदर रहा पार्क, तब भी हमने एरिया को फाइंड आउट किया। जल्दी से नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड, ये है इंटरेस्टिंग सवाल। ऐसे सवालों में क्या होगा, फिगर आपको ऑलरेडी खुद से दी होगी, जैसे यहां दी हुई है। बोल क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ 2 मीटर वाइड पाथ। बोल रहा है 2 मीटर वाइड पाथ है अकॉर्डिंग टू द फिगर इन अ 20 मीटर क्रॉस 16 मीटर पार्क, यानी पूरा पार्क था, लंबाई है 20 मीटर, ब्रेथ है 16 मीटर। अब बोल रहे हैं जो पाथ बनाया वो हमने इस तरीके का बनाया, यानी गुस्से में आके बीचों बीच बात बना दिया, लोग बीच में चले, उनकी क्या बोलते हैं टक्कर हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई यहाँ से आ रहा होगा कोई यहाँ से आ रहा होगा, एट द सेम टाइम उनकी टक्कर भी हो सकती है। बट बहुत बार पार्क्स में पाथ ऐसा देखा है मैंने तो देखा है, आपने देखा ही नहीं वो आपको मालूम होगा। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, उसने बोला एरिया ऑफ 2 मीटर वाइड पाथ, यानी इसकी लंबाई के बारे में वो बात नहीं कर रहा, वाइड यानी ये चीज दी है कि ये 2 मीटर है। अब ये कहीं से भी देख लो ये 2 ही मीटर होगा, चाहे यहां से देखो यहां से देखो ये 2 मीटर होगा। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चा फंसता है, बट घबराने की बात मुझे नहीं लगता है। आप एक काम करो, नाम दे दो, क्योंकि यहां नाम देना ही पड़ेगा। इनसाइड आउटसाइड वहां कर सकते थे, यहां नहीं कर सकते आप। ए बी सी डी, इसको दे देते हम ई एफ जी एच। देखो दो आपको लंबे लंबे रेक्टेंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूं, इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालूं, इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालूं और दोनों को मैं ऐड कर लूं, तो मेरे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। बट वहां गलती है, गलती क्या आएगी, ये जो सेंटर वाला पाथ है ना भाई, ये वाला, ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसा लंबा लोगे तो उसमें तो ये आ रहा है, बट जब आप ऐसा लंबा ले रहे हो उसमें भी ये आ रहा है। तो एक बार हम ऐसा करेंगे, इसको बीच में से माइनस कर देंगे, उसके लिए मुझे इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, आइए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मैं ऐसा करता हूं, एरिया ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, रेक्टेंगल, कौन सा, ए बी सी डी, ये निकाल लेता हूं पहले, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जैसा लग रहा था वैसा है नहीं, बहुत आसान है ये। अब देखो इस रेक्टेंगल को ही देखना है आपने, इसकी लंबाई ये पूरी है, लंबाई उतनी ही होगी जितनी नीचे है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स है, यानी 20 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, वो तो 2 ही मीटर है, यानी 20 इंटू 2 कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। मिल गया ABCD का एरिया। आइए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, EFGH, वो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा अगेन, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसको आपने ध्यान से देखना है, इसकी लंबाई जो होगी वो ये होगी, जो यहां लिखी है 16 मीटर, चौड़ाई तो वही रहेगी ना भैया 2 मीटर, तो 16 इंटू 2 कितना आ गया, 32 मीटर स्क्वायर। डन। अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसको अलग से निकालना पड़ेगा, ये वाला। अब देखो ये भी 2 है, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, ये भी 2 है, यानी मैं ऐसा कर लेता हूं, एरिया ऑफ, इसका नाम भी रखना पड़ेगा, PQRS, PQRS। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट लिखोगे कि आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 4 मीटर स्क्वायर। अरे यार इतना चीजें करनी पड़ रही है, सिर्फ मुझे आपको समझाना है, वरना बहुत आसान रहेगा ये। अब आपको करना क्या है, टोटल एरिया निकालना है पाथ का। दैट विल बी हाउ मच, देखो इसमें क्या करोगे आप, 40 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर, बट उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा हमें 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आया था, यानी 72 मीटर स्क्वायर में से आप 4 मीटर स्क्वायर निकाल दो, तो पीछे कितना बचेगा, 68 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 68 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। जितना मुश्किल लग रहा था उतना ही आसान है, आपने खुद ही देख लिया ये। तो ऐसा सवाल भी देखने को मिल सकता है आपको। सिंपली हमने लंबे रेक्टेंगल का एरिया एक बार निकाला, इसका भी एरिया एक बार निकाल दिया, बट उसमें क्या हुआ, बीच वाला पोर्शन 2 बार आ गया, उसको मैंने अलग से निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट किया,
तो आंसर हमारे सामने है। बाकी ऑप्शंस भी आपको इससे के माइट भी मिल जाए, 72 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है ऑप्शन में होता, अगर आपने उसको माइनस नहीं किया होता आप उसको टिक करके आते, गलती वही होती। दोस्तों ये 3 सवालों के साथ ये जो रेक्टेंगुलर पाथ का जो फुटपाथ का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत बेहतरीन वे में समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ व्हील रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, और ये सीरीज किस तरह की आपको लग रही है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से चैनल को जरूर आगे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स तक, फेलोमेट्स तक। और हमारा एप्लीकेशन कोर्स जो है डिफरेंट जेके एग्जामिनेशंस के मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन के लिए बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है अप्रैल के महीने में, मोस्ट प्रॉब्ली 1 अप्रैल को वी विल लॉन्च दैट कोर्स ऑन पंकिल कपूर एकेडमी एप्लीकेशन, यानी नाम रखा गया एप्लीकेशन का पंकिल कपूर एकेडमी। मिलते हैं दोस्तों, टेक गुड बाय, जय हिंद।